गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का ऑब्जेक्टिव का मॉडल पेपर। ठीक है, तो बिना लेट किए हुए हम लोग फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं क्योंकि वीडियो इस तरह काफ़ी लंबा हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो लेकर के आता हूँ। सारा आपका मॉडल पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पे हो रहा है। आपका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैं एंड स्क्रीन में आप लोग को यहाँ पे प्लेलिस्ट शो कर दूंगा, वहाँ से आप चाहे तो मेरा ये सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन वहाँ से देख सकते हैं क्लास 10th का मॉडल पेपर का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा एनर्जी के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चन है। देखिए, 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? तो देखिए, जैसे 140 को ऐसे लिख दीजिएगा और चलिए एक सेकंड, हाँ बहुत नहीं, 140 को इस तरह से लिख दीजिएगा। अब गुणनखंड कीजिए, तो सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर लेते हैं, तो दो से 140 को भागा देंगे तो आएगा 70, फिर 70 को 2 से भागा देंगे तो आएगा 35। ठीक है, और फिर 35 को 5 से देंगे तो 5 से थे 35, तो क्या आया? 2 गुना 5 गुना 7 है ना, 2 गुना 5 गुना 7, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन फर्स्ट। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक धनात्मक संख्या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, तो यह संख्या निम्न में से क्या है? तो 6q प्लस 5 में मान लीजिए हम ऐसे करके सॉल्व करते हैं। 6q प्लस 5 है तो q के जगह पे हम मान 2 बैठाते हैं, तो 6 गुना 2 और प्लस 5 कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 5 17 आ जाएगा। अगर हम 3 बैठा देते तो 6 तिया 18 है ना, 6 तिया 18 और 18 5 कितना हो जाएगा? 18 2 20 3 23 23 हो जाएगा। इसी तरह से 4 बैठाई तो 6 चक 24 और 5 29 हो जाएगा। तो देखिए क्या हम लोग को मिल रहा है कि क्योंकि जहाँ पे हम कोई मान बैठा रहे तो हमें कौन सा संख्या आ रहा है? विषम संख्या आ रहा है। 17 23 29 ये क्या है? विषम संख्या आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर? विषम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, सेकंड का बी नंबर सही हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड में क्या आप लोगों को कहा है? 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है? तो जहाँ रूट आ गया वो डायरेक्ट अपरिमेय संख्या है। ठीक है, खत्म, रूट आ गया अपरिमेय संख्या है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए कि दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू तथा आर विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सीधा सा बात है, आप लोगों ने पढ़ा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का फॉर्मूला है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही आपका आंसर हो जाएगा, ये याद रखना है। उसके बाद आ जाइए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा? अब द्विघात बहुपद को कैसे लिखते हैं हम लोग? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर हो गया, उसके बाद प्लस बी एक्स, नहीं प्लस नहीं होता है ना, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, है ना, इक्वल टू 0। ये होता है द्विघात द्विघात बहुपद का। तो इसमें देखिए क्या करना है, बोला है आप लोगों को कि शून्यकों का योग नहीं है, शून्यकों का गुणनखंड, ये गुणनफल भी दिया हुआ है, तो आप लोगों को ऐसे करके लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा एक्स और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ऐसे करके सॉल्व कीजिए। तो एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, तो यानी अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग कितना दिया है? 3 दिया है। ठीक है, 3x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल दिया है, तो गुणनफल हो जाएगा -2, है ना। तो देखिए ऑप्शन देखिए इसमें से है यहाँ पे कहीं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा, फिर यहाँ पे फाइनली यहाँ पे -2 है इसलिए प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, यानी टोटली देखिए तो ये जो सी नंबर ऑप्शन है आपका, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x -2, इसमें यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए 6 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया गया है कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए ग्राफ में आकृति जो है बहुपद का शून्यक। ठीक है, तो शून्यकों की संख्या है, इसमें याद यही रखिए कि एक्स को जितना बार काटेगा वही आंसर है। तो देखिए यहाँ एक बार काटा और यहाँ पे 2 बार काट रहा है ना, तो टोटल 3 बार हो गया, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, कहा है कि बहुपद 4u² प्लस 8u का शून्यक होगा। अब इसका शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए भी कुछ नहीं करना है, एकदम छोटा सा दिमाग लगाइए आप। चलिए सॉल्व करते हैं। 4u² प्लस 8u का है ना, 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। तो इसमें देखिए कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन क्या हो जाएगा? 4u कॉमन हो जाएगा, 4u को कॉमन कर देते हैं हम और इक्वल टू, तो यहाँ पे एक 4u निकल गया और एक u निकल गया, तो एक u बचा प्लस 4 2 8 होता है तो 2, ये कॉमन निकल गया 4, अच्छा 4u इक्वल टू 0 और इधर हो जाएगा u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 4u इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू हो जाता है 0/4 यानी 0 आ गया, और इधर हो जाएगा u इक्वल टू -2, है ना। तो 0 और -2 ऑप्शन देखिए किसका है? 0 और -2, यहाँ 0 दिया हुआ है, यहाँ -2 दिया हुआ है, और ऑप्शन एक बहुत अच्छा प्यारा सा ए तथा सी दोनों है, तो इसको आप चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है,
सेवन्थ का ये डी नंबर ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। चलिए, वीडियो आप लोग फटाफट अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि नाम ले कि भाई क्या मदद किया था मेरा तुम। इसलिए शेयर कर दीजिए, और अच्छा लग रहा है आप लोगों को वीडियो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 होता है तो a2x b2y c2 इक्वल टू 0। तो यदि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 है, बराबर है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। देखिए, अगर ये सारा बराबर होता है, ठीक है, समान अनुपात में हो गया, संपाती है, तो इसमें आप अनेक हल निकलता है। ठीक है, क्या हो गया, हाँ, अनेक हल निकलता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन। अब आ जाइए 9 नंबर क्वेश्चन कि समीकरण है, तो समीकरण है तो इसको सॉल्व करके देखेंगे हम लोग, इसीलिए इसको थोड़ा सा जगह पे ले आते हैं। चलिए, कि समीकरण 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 और 3x माइनस वाई प्लस 12 इक्वल टू 0 को निरूपित कीजिए, चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप वो अभी ऊपर जो फार्मूला देखे हैं ना, ये इसी फार्मूला में पुट करना है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और c1/c2, यही फार्मूला है इसका। तो इसको देखिए, यहाँ ये जो है 6 ये a1 हो जाएगा, ये 2 जो है b1 हो जाएगा, 9 जो है c1 हो जाएगा, इधर ये 3 जो है a2 हो जाएगा, ये b2 हो जाएगा और ये c2 हो जाएगा। बस वैल्यू बैठाइए। तो a1/a2 में देखिए क्या है, 6/3, 6/3। चलिए, 6/3 हो गया, तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 3 2 जा 6, 2/1 आता है। सेकेंड देखिए, -2/-1 आएगा, ये यहाँ पे इस केस के लिए b2 मतलब b1 और ये b2 के केस में, तो माइनस माइनस कट गया, 2/1 आ रहा है। ठीक है, अब थर्ड केस जो हम लोग का बन रहा है वो बन रहा है 12 और 9 है, 9 और 12, तो 9 और बटा 12 करते हैं, तो इसको जब हल करेंगे 3 3 9 3 चौके 12 यानी 3/4 आ गया। तो ये देख पा रहे हैं कि ये तो बराबर था, लेकिन ये बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो इसको ऑप्शन के अनुसार से आप देख लीजिए क्या है आप लोग का ये। नहीं नहीं, ये नहीं हो जाएगा, समांतर है। ठीक है, बराबर होता तो संपाती है, बराबर नहीं है तो समांतर है। बी नंबर आप इसका ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। ठीक है। आइए 10 नंबर क्वेश्चन में कि समीकरण युग्म x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 2 का हल है। यानी देखिए, x का मान क्या बैठा है, y का मान क्या बैठा है कि दोनों को जोड़ने पे 6 आना चाहिए, और x का मान वही x का मान इसमें बैठा है, y का मान इसमें बैठा है, तो घटाने पे 2 होना चाहिए। इसको आप बाय ऑप्शन आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो ये देखिए ऑप्शन हम ले रहे हैं इधर से पीछे से, डी नंबर, कि x का मान 4 बैठा है, y का मान 2, तो 4 + 2 इक्वल टू 6 हो जाता है, वही 4 - 2 इक्वल टू 2 हो जाता है, इसीलिए डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए 11th नंबर। 11th नंबर में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण बताना है। तो देखिए, इसमें जो द्विघात समीकरण है वो ये वाला हो जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x-3। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि द्विघात समीकरण x² + x-1 इक्वल टू 0 की मूल की प्रकृति क्या है। तो इसका प्रकृति बताना है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग ऐसे देख लेते हैं, आप वो मूल का पता है ना, d इक्वल टू माइनस, ये बार बार आ जा रहा है ना, हाँ, डी इक्वल टू क्या होता है, -b² और -4ac, माइनस प्लस होगा यहाँ पे, b² -4ac। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं, तो b का यहाँ पे मान देखते हैं, कहाँ चला गया क्वेश्चन नंबर, ये है ना, इसमें ये a है, ये b है और ये c है। तो b कितना है यहाँ पे मेरे पास, 1 है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कर दिए, फिर -4ac, तो 4 गुना a कितना है, तो a भी यहाँ पे तो 1 ही आएगा, x के जगह पे कुछ नहीं है तो 1 ही आएगा, तो 1 ले लेते हैं। उसके बाद गुना c कितना है, तो यहाँ पे -1 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और यहाँ पे 4 को 1 से गुना कीजिए, फिर 1 से गुना कीजिए, तो वही आएगा, यानी +4 आएगा, है ना, 4 गुना 1 यानी 4, 4 गुना 1 यानी 4, माइनस माइनस हट जाएगा, तो 4, 4 और 1 5 आ जाएगा। तो इसके अनुसार से जो है आपका 5 आ रहा है। इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रखना है कि अगर लेस देन 5 है, ठीक है, लेस देन 5 आ रहा है आप लोगों का, तो ये है आपका वास्तविक तथा असमान। ठीक है, वास्तविक तथा असमान, नहीं नहीं, लेस देन 5 नहीं बोलेंगे, ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 0, 0 से अगर ज़्यादा आएगा तो वास्तविक तथा असमान होगा। ठीक है, अब आ जाइए 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए, x² + bx + c इक्वल टू 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ दे दिया है, तो ये जो वैल्यू आना चाहिए -b² -4ac जो है 0 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 13 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि द्विघात समीकरण x² - x + 3 जो दिया हुआ है
उसका 3 = 0 का विविक्त कार्य निकालना होगा ना, क्या होगा ये बतलाना है। तो विविक्त कर का मतलब ही होता है डी, ठीक है, ये निकालना है। तो D = B² - 4AC होता है। अब बैठा दीजिए फटफट नंबर, और कुछ करना तो है नहीं। x² यानी यहाँ पे क्या है, अच्छा A B C है ना। तो b कितना है, एक मान लेते हैं, ये -1 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू ए कितना है, 1 मानते हैं। 1 मानना क्या है, एक्स के जगह पे कुछ नहीं, इसलिए 1 है यहाँ पे, और c है 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। एक का स्क्वायर यानी एक आ जाएगा, और 4×3 = 12, 4×3 = 12, ठीक है। तो यहाँ पे -12, 4×3 = 12 हो जाएगा। तो 1 - 12 है, तो -11 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए है -11 डी नंबर ऑप्शन है। तो 14 का डी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। अब आइए 15 नंबर, प्रथम पद ए एवं सर्वांतर डी वाले एपी के nवां पद का निम्न में से चुने। यहाँ डायरेक्ट आपको बोला है nवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप लोगों को पता है an = a + n - 1 × d, फॉर्मूला याद रखिएगा। फॉर्मूला वाला भी जो भी कॉन्सेप्ट है, इसे फॉर्मूला याद रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो 15 नंबर का आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए 16 नंबर में, एपी दिया हुआ है 1074 का 30वां पद, फॉर्मूला आपको ऊपर मिल गया, आप सॉल्व कर लीजिए फटाक से। देखिए क्या क्वेश्चन में सेट किया हुआ है। तो 30वां पद निकालना है, यानी A30 निकालना है। 30वां पद क्या होगा, तो चलिए बैठाते हैं, a + n - 1 × d, ये है फॉर्मूला मेरा। तो फॉर्मूला लिख कर स्पेस क्यों खराब करें, आ जाइए। ए कितना है मेरा, अच्छा इस क्वेश्चन में ए कितना है, 10 है, ठीक है, ए 10 है मेरा, प्लस एन कितना है, एन बोला है 30वां पद निकालने के लिए, तो 30 - 1 × d, और d कितना होगा। तो d निकालने का क्या तरीका है, ये जो एक स्टेप आगे, मतलब A2 में से A1 को माइनस कर दे, 7 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 में से 10 को माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह का कमी पड़ गया है, चलिए फिर से यहाँ लिख लेते हैं, 10 प्लस 30 - 1, और d है मेरा -3, -3 लिख लेते हैं। चलिए हल करते हैं। तो 30 प्लस ये 30 में से एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29। अब 29 को 3 से गुना कर दीजिए, 29 को 3 से गुना कीजिए, 3 × 27, 2 3 दूनी 6, 2 8, है ना, 87, यानी -87 आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस में है। तो -87 या 10 से सॉल्व करेंगे तो -77। और देखिए -77 किसका ऑप्शन है, सी नंबर में ऑप्शन है -77, ये आपका 16 का आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। 17 में बोला है कि एपी का ये सब दिया हुआ है, तो 78वां, मतलब कौन सा पद 78वां है, ठीक है, यानी एन यहाँ आपको निकालना है कि एनवां पद, ठीक है, एनवां पद आपको बता दिए 78 है, मतलब फॉर्मूला तो वही लगेगा, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा सो देखिए। जैसे फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 × d, है ना। हमको यही n नहीं पता है कितना होता है, n ही निकालना है, और an पता है, n कितना है, 78 दिया हुआ है। तो 78 = a कितना है, a है मेरा 3 प्लस n - 1, यही नहीं जानते हैं, n कितना है, तो n - 1 ही रहने देंगे। और d कितना है, अंतर 8, और में से 3 घटाइए तो 5 आ जाएगा, 5 हो गया। तो 78 = 3, और 5n - 5, 5n - 5 गुना कर दिए, 5 को n से, फिर 5 को 1 से, 5n - 5। अब देखिए ये 3 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 78 में से 3 घटाएं तो 75, तो 75 = 5n - 5 हो रहा है, 5n - 5। तो अब ये -5 जो इधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 75 5 80, तो 5n = 80, ठीक है, 5n = 80। तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 80/5, ठीक है, n बराबर 80/5 काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 16 × 5 = 80 होता है ना, 16 × 5 = 80 होता है, 5 एकम 5 5 छक 30, 16 × 5 = 80। तो इसका आंसर होगा 16, यानी 16वां पद, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग का कहाँ चल गया, यहाँ चला गया, 17 का बी नंबर 16वां पद। देखिए अगर किसी तरह भी आप लोग को समझने में दिक्कत हो रहा है, हो सकता है इस स्क्रीन पे उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो में भी, तो आप मुझे कमेंट कर देंगे, तो हम इसको बोर्ड पे समझा देंगे यही सब क्वेश्चन को, ठीक है। आइए 80 नंबर क्वेश्चन में, कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, तो समानुपाती होती है, ठीक है। उसके बाद दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, तो इन त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए क्षेत्रफल क्या होगा, तो ऐसे करके आप ले लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, समान अनुपात में है, तो 4/9 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो 4/9 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16, और 9 × 81, ठीक है, 16/81। तो देखिए ऑप्शन है 16/81। देखिए कन्फ्यूजन भी आपको कैसे करेगा, 81/16 भी है, 16/81 भी है, तो आपका आंसर 16/81 आया है, 16 अनुपात 81 आया, तो यही आंसर सही होगा, ठीक है, कन्फ्यूज मत हो जाइएगा।
चलिए आ जाता है 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी जो है वो 6√3 है, ए सी जो है 12 सेंटीमीटर है और बी सी जो है 63 सेंटीमीटर है। तो कौन बी है, कौन बी निकालना है। देखिए यहाँ पे तो 2-3 तरीका है, लेकिन हम आपको एक सिंपल तरीका बताते हैं। क्या कीजिए, एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, बना दिए, और ए बी ए बी तो एक नाम बैठा दिए ए बी सी। ए बी जो है मेरा वो 6√3 है, 6√3, और ए सी जो है 12 है, तो 12 सेंटीमीटर, और ए बी हो गया, ए सी हो गया, और बी सी जो है 6 सेंटीमीटर हो गया, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बी बताना है। तो यहाँ पे बात ये है, हम तो सम बना दिए, ये कौन सा त्रिभुज बनाए हम समकोण त्रिभुज बनाए। तो आप लोगों को क्या करना है, ये समकोण त्रिभुज हम बनाए हैं तो प्रूफ कर लीजिए कि क्या ये समकोण है। और समकोण त्रिभुज प्रूफ करने का क्या तरीका है, सिंपल सा एक तरीका ये होता है कि देखिए ये क्या है, एच हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर बेस, यानी आधार और लंब का स्क्वायर को जोड़ने पे अगर ये आता है, इसका स्क्वायर आता है, तो मतलब ये समकोण त्रिभुज है। वही पाइथागोरस परिमेय लगाना होगा, तो पाइथागोरस से परिमेय लगा लेते हैं, चलिए देख भी लेते हैं। यानी कि सीधा सा बात है, √6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, अगर इसको हल करने पे ये दोनों प्लस कर रहे हैं 12 आ गया, तो समझिए आंसर सही है। तो 6×6 = 36 और 3 का रूट कर रहे हैं ना, 6×6 = 36 हो गया, और 3 का रूट हट जाएगा तो 3 बचेगा। तो 36 दिया कितना हो जाएगा, 36 दिया 3×6 = 18 के 8, हाथ में 1, 3 3 9 1 10, 3×6 = 18 के 8, हाथ में 1, 3 3 9 1 10, 108। ठीक है, तो 108 प्लस ये 6×36, 6×36, तो 108 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 2 14 4, हाथ में 3 1 4 4, 144 आता है। ठीक है, ये दोनों को जोड़ें 108 और 36 को, तो आता है 144। अब 144 किसका स्क्वायर है, तो 12 का है ना, 12 तो आता है, यानी बी जो होगा वो समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आप ले लीजिए इसका आंसर 90 डिग्री है ना, बीसी नंबर बना रहे थे ना, तो 90 डिग्री ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में कि मूल बिंदु से बिंदु P 3 और 4 की दूरी ज्ञात करें। तो दूरी ज्ञात करना है तो करिए कुछ मत, एकदम सिंपल से इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग कि अंडर रूट ये जो दिया हुआ है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, हल कर दीजिए। 3 का स्क्वायर 3 3 9, 4 का स्क्वायर 4 4 16, दोनों को जोड़े तो अंडर रूट 25 आए, और 25 जो निकलता है वो 5 है, 25 का वर्गमूल 5, यानी 5 मात्रक इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, कोई ज़्यादा झोल झमेला नहीं। ठीक है, अब 22 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बिंदुओं 2 और 5 तथा 4 और 7 को मिलाने वाली रेखा खंड का मध्य बिंदु निकालना है, यानी आपको यहाँ पे विभाजन सूत्र का यूज़ करना है। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, x1 + x2/2 है ना, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, यही होता है विभाजन सूत्र। अगर कलर का दिक्कत हो रहा है, काम करते रेड कलर चूज़ कर लेते हैं, देख लेते हैं। x1 + x2/2 y1 + y2/2 ये होता है फॉर्मूला। अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग नंबर बैठाते हैं, तो x1 और x2 कितना है, 2 + 4 तो /2, और ये है आपका 5 + 7/2 है ना। चलिए हल कीजिए, 4 2 6/2 और ये हो जाएगा 7 5 12/2, तो ये आएगा 3 और ये आएगा 6, यानी 3 और 6 है कोई ऑप्शन, 3 और 6, 3 और 6, हाँ सी नंबर, 3 और 6 ऑप्शन है, तो 22 का सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, यदि 2 sin a = sin 2a है हो तो a का मान होगा, a का मान यहाँ पे निकालना है। तो इसको आप लोग कैसे हल कीजिएगा, बहुत सिंपल सा तरीका से करते हैं। 2 sin a है ना, 2 sin a = sin² a, ये है। तो 2 sin a = 2 sin cos a है ना, 2 sin cos a लिख सकते हैं, 2 sin cos a, और 2 sin को काट देंगे तो बचेगा cos a, और cos a = 90 डिग्री। ठीक है, ये कर सकते हैं, cos a = 90 डिग्री, डी नंबर ऑप्शन को आप चूज़ कर सकते हैं 23 में। 24 नंबर में पूछा है कि cos 48 डिग्री माइनस cos 42 sin 42 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए इसका मान जो हमेशा जीरो होता है, और अगर बटा में करके दिया था भाग में तो 1 आता, और कैसे आता चलिए अगर देखना चाहते हैं तो सिंपल सा है, जैसे cos 48 डिग्री माइनस sin 42, तो sin 42 को लिख सकते हैं cos 48 क्या लिखेंगे, cos थीटा माइनस, मतलब cos 42, हाँ cos 48 माइनस 90 डिग्री, ये 90 माइनस, चलिए एक बार अच्छे से देख लीजिए कि cos 48 डिग्री को हम यहाँ पे ये है जो लिख दिए, फिर माइनस हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि cos 90 माइनस 40 90 माइनस
48 तो आपका आ जाएगा साइन 42, ऐसे भी ये साइन 42 आ जाएगा। तो ये जो है माइनस कीजिएगा, सेम सेम हो गया, cos 48 इक्वल टू 0, इस तरह से डी 0 हो जाता है। ठीक है, अब आ जाइए 25वां नंबर क्वेश्चन कि साइन ए का मान है 3/5, तो कॉस ए का मान क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, साइन, तो साइन इक्वल टू हो जाएगा 3/5। ठीक है, साइन ए इक्वल टू 3/5। अब आपको वो याद ही होगा, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, या फिर पागल है भागल है पागल, देखो देखिए, पागल है भागल है पागल भागल, ये भी एक ट्रिक याद रख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो हम लोग पहले साइन थीटा का जो होता है वो होता है p/h, तो p/h, p का मान है, h का मान है, और cos का होता है b/h, यानी हम लोग को b निकालना है। तो b निकालने के लिए क्या करना होगा, सिंपल सा तरीका है, b निकालने के लिए हम लोगों को करना पड़ेगा b बराबर √h² माइनस p का स्क्वायर, है ना। तो h 3/5 p/h आया है, ऐसे मान लिख लेना है, तब कन्फ्यूजन नहीं होता है। b निकालना था, तो b बराबर हो जाएगा मेरा, b बराबर हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो चलिए सॉल्व कीजिए, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस 3×3 = 9, 25 में से 9 घटा दिए तो कितना आएगा, तो 16 आ जाएगा। 16 किसका आता है, 4। ठीक है, 4 चौके 16, तो 4 निकल गया, यानी b का मान 4 निकल गया। अब b/h यानी 4/5, है ना, 4/5 है ऑप्शन, तो 4/5 ऑप्शन है बी नंबर, तो बी नंबर इसका आंसर चूज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए लगातार बोलते बोलते गला सूख गया है, लेकिन चलिए इस वीडियो को कंप्लीट ही कर लेते हैं, कहाँ बीच में छोड़ना। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु जो मीनार के पास बिंदु से 15 मीटर दूर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए। सबसे पहले क्या बोला है, एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, खड़ा कर दिए मीनार, फिर बोलता है एक बिंदु से 15 मीटर दूर कर दिए, दूर 15 मीटर। चलिए और बताइए क्या बात है, और कौन 60 डिग्री है, तो लीजिए भाई कौन 60 डिग्री हम बना दिए। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई याद करना है। अब मीनार की ऊंचाई आप लोगों का कैसे निकलेगा ये देखते हैं। ऊंचाई तो ये हो गया, हम लोग को ये निकालना है, और ये 60 डिग्री दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाता है p, ये हो जाता है p, और ये हो जाता है b, यानी ये h निकालने के लिए हमको p/b का चाहिए। अब p/b किसका होता है ये आप लोग बताइए, देख लीजिए p/b किसका होता है। तो आपका हो जाएगा p/b tan थीटा का, है ना। तो tan थीटा का है, और tan थीटा में देखते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग। 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू p/b होता है। तो p जो है मेरा नहीं पता है, तो उसके जगह पे h लिख देते हैं, और b जो है मेरा वो 15 मीटर है, लिख दिए। और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, है ना, √3। अब यहाँ पे हम लोग कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, सबसे अच्छा। तो h इधर आ गया, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 को √3 से गुना करेंगे तो 15√3, यही हो जाएगा आंसर, 15√3। कहाँ भागे हम लोग, क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, तो 15√3 ऑप्शन है हम लोगों का 26 का, ये बी नंबर एकदम इसका 100% सही आंसर है। अब आ जाइए 27 नंबर क्वेश्चन, क्या बोला है कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है, क्यू समकोण है, पी क्यू इतना है, पी आर इतना है, और एंगल क्यू पी आर का मान निकालना है। तो चलिए बना ही लेते हैं सीधा सा समकोण त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर बना लिए। अब बोला है पी क्यू कितना है 3, और पी आर कितना है ये 6। ठीक है, ये 90 डिग्री है, और हमको निकालना है पी, ये कोण ये कितना डिग्री का होगा। तो आप इसको थोड़ा सा फिगर को घुमा करके देखिए कि इसका मान निकालना है, तो इसके संदर्भ में ये परपेंडिकुलर है और ये आधार है, बस यही चेंज हो रहा है, ये लंब है और ये आधार है। तो ये अगर ले लेते हैं हम, ये आधार यानी बेस है, ठीक है, बी है, और ये इसका एच है। तो बी और एच का मान दिया हुआ है, तो किस में होता है, तो कॉस थीटा में होता है, कॉस थीटा इक्वल टू b/h, है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं, तो कॉस थीटा इक्वल टू b/h, बी का मान है कितना 3, और h का मान है 6। सॉल्व कीजिएगा तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यानी कॉस थीटा का मान आ रहा है इक्वल टू 1/2। तो 1/2 किसका मान होता है कॉस थीटा में, तो 60 डिग्री का, तो कॉस 60 डिग्री इक्वल टू होता है ना, कॉस 60 डिग्री इक्वल टू होता है 1/2, तो आंसर 60 डिग्री हो जाएगा। देखिए कहाँ पे है 60 डिग्री, 27 का, ये सी ऑप्शन सही है 60 डिग्री। 28 नंबर क्वेश्चन, वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं होती है, कितना स्पर्श रेखा हो सकता है, तो अनगिनत हो सकता है, देखिए तो मतलब अनंत, है ना, 28 का अनंत ऑप्शन हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ पर जाने वाली रेखा को है, ऐसे करके। चलिए हम लोग फिगर बनाते हुए बनाएंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। ये है बिंदु, यहाँ पे बिंदु पी मान लेते हैं, ये स्पर्श रेखा, और बोला है कि ओ यहाँ पे केंद्र है, इसको मिला दीजिए, और एक यहाँ क्यू बना दिए, यहाँ पे क्यू हो गया,
ठीक है, एक बिंदु, और ये यहाँ पे जाकर के मिल रहा है। ठीक है, इस तरह से कह दिया है बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलते हैं कि ओ क्यू, ये जो ओ क्यू है इसका लंबाई है 12 सेंटीमीटर, और पी क्यू तो जानिए मतलब पी क्यू बोल रहे हैं, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी ओ पी 5 सेंटीमीटर है, और ये हम लोगों को जानना है कि ये कितना लंबा है। तो इसके लिए एक चीज़ समझिएगा, स्पर्श रेखा पे कोई भी मतलब ये टच करता है स्पर्श रेखा पे तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये 90 डिग्री का अगर कोण है तो ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार, और ये हो गया लंब। हम लोग को लंब निकालना है, तो लंब निकालने के लिए क्या करना है, तो 12 का स्क्वायर माइनस कितना का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 हो जाएगा। अब 12 का स्क्वायर में 144 में 25 घटाइए, 144 में 25 घटाएं कितना हो जाएगा, देखिए घटा करके यानी कि 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 1 3 बचा, 3 में से 2 गया तो 1 है ना, यहाँ 25 है। तो उसके बाद एक और एक 119 हो गया, हाँ। तो 119 बचा, तो अंडर रूट 119 बचा, तो ऑप्शन देख लीजिए है ऑप्शन अंडर रूट 119, तो डी नंबर का है ऑप्शन अंडर रूट 119, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 29 का। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये कहता है 30 नंबर में कि टीपी टीक्यू और ओ केंद्र वाली किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि पी ओ क्यू 110 डिग्री है, तो पी टी क्यू का ये निकालना है। ठीक है, फिगर बनाइए, सबसे पहले फिगर बनाते हैं हम लोग। एक बना दिए वृत्त है, वृत्त पे बोल दिया यहाँ पे केंद्र है, और एक स्पर्श बिंदु यहाँ पी है, और एक पी है, और यहाँ पे क्यू है। ठीक है, और यहाँ से एक गया और यहाँ से एक गया, ये मिलता है कहाँ, टी पे, ये और ये इसको ऐसे करके मतलब ऐसे करके मिला दीजिए। ठीक है, ये बोला 110 डिग्री है, 110 डिग्री है, और आप लोगों को मान निकालना है इसका। तो ये समझिए अब सिंपल से, ये क्या बन गया, एक फिगर जो बन रहा है एक चतुर्भुज का आकार का बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे अभी हम बताए थे स्पर्श रेखा पे मतलब टच करता हुआ 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री का कोण बना, ये 90 डिग्री का कोण बना, तो 90 90 कितना हो गया 180, 180 डिग्री प्लस ये 110 डिग्री है, तो 110। अब बचा क्या, हमको इसका मान निकालना है, तो हम लोग जानेंगे चतुर्भुज का चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो 110, और हम लोग को निकालना है ये बोला टी, तो टी ऐसे देखिए, टी प्लस ये 90 90 180 हो गया, और 110 ये दोनों को जोड़िए, तो टी प्लस 110 और 180 कितना हो जाएगा, 200 से 290, 290 बराबर 360। तो देखिए टी बराबर 360, और ये 290 को इधर कर दिए माइनस 290, तो 290 घटाइएगा तो क्या 70 आएगा, 90 और 10 चलिए 70 आ गया, तो 70 डिग्री आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन देखिए 70 डिग्री है, हाँ 30 का बी नंबर 70 डिग्री है। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन 31 का क्वेश्चन में देखिए, 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिज्यखंड का फॉर्मूला जानते हैं, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला पे बैठा, ये थीटा का मान बोला है 60 डिग्री, तो 60 बटा 360 गुने पाई का मान 22 बटा 7, आर स्क्वायर, आर कितना दिया हुआ है, आर 14 सेंटीमीटर, तो 14 गुने 14, देखिए हल कीजिए, 6 छक 36 कट गया, 6 बचा नीचे, 2 तिया 6, और 11 बार में ये भी कट गया। उसके बाद इसको हल कर दीजिए, 7 दूनी 14, तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 हो गया, इधर बचा 11 दूनी 22 और गुने 14, 22 और 14 को गुना कीजिए, 22 और 14 को गुना कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, ये 308 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 4, ठीक है 308। तो डी नंबर ऑप्शन देखिए 308 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि नीचे 3 भी बचा हुआ, तो 308 बटा 3 यही आंसर है। चलिए 31 का डी नंबर हो जाएगा। 32 में आइए आप लोग, 32 में देखिए वही क्वेश्चन है, त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका पी डिग्री है, यानी पी को कोण बना दिया, यहाँ पे थीटा की जगह पी लिख दिया और कुछ नहीं, कंफ्यूज कर रहा है, तो फॉर्मूला वही होगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पी के जगह पे ये है थीटा पाई आर स्क्वायर बाई 360, तो डी नंबर ऑप्शन सही है आपका। फिर देखिए 33, दो वृत्त की त्रिज्या का अनुसार 19 और 9 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, तो 2 पाई आर इक्वल टू 2 पाई आर पहला वाला प्लस 2 पाई आर दूसरा वाला, दोनों को हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो 2 पाई आर इक्वल टू 2 पाई आर, यहाँ पे इसका पहला वाला का मान कितना है 19 है, तो 2 पाई 19 हो गया गुना 19 प्लस 2 पाई दूसरा वाला का मान है 9, 9 हो गया। तो एक चीज़ देखिए 2 पाई इधर निकल गया, कॉमन निकाल दे अगर हम, तो 2 पाई आर इक्वल टू, ये यहाँ पे 2 पाई, ये 2 पाई को कॉमन निकाल दें, तो 2 पाई इक्वल टू 19 प्लस 9 है ना, तो ये 2 पाई कट गया, अच्छा 2 पाई सिर्फ कटेगा, आर बचेगा, तो आर बराबर 19 प्लस 9 कितना, 19 और 1 20, 20 8 28, तो आर बराबर 28। देखिए ऑप्शन में है आंसर आर बराबर 28।
ऑप्शन बी नंबर इज द राइट आंसर। उसका 34 नंबर, सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े तथा 8 सेंटीमीटर ऊंचे कमरे में रखे जा सकती है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, आप लोग एक फार्मूला लगाइए, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, यही फार्मूला लगेगा। तो एल स्क्वायर, एल कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9, बी कितना है 9 है तो 9 का स्क्वायर प्लस 8 है एच 8 का स्क्वायर। तो 12 को किए तो 144 प्लस 9 को किए 9 9 81 प्लस 8 को किया 88 64। तो इसको जब हल कीजिए तो कितना आ जाएगा 289, सबको जोड़िए 289, और 289 किसका है तो 17 का वर्गमूल है। ठीक है, तो 17 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 17 मीटर ये आंसर है, 34 का बी नंबर ऑप्शन सही है। 35, एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तथा इसकी आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई याद करना है। अब शंकु का तिर्यक ऊंचाई के लिए क्या चाहिए फॉर्मूला, ये देख लीजिए आप। एल बराबर क्या होता है एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, है ना। एल बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। आर दिया हुआ है, बोला व्यास है 10 सेंटीमीटर, डी है मेरा 10 सेंटीमीटर, तो आर बराबर क्या होता है d/2 होता है, तो 10 का आधा करेंगे तो 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब आ जाइए आगे, एच कितना दिया हुआ है, एच इसमें बताया गया है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, आर जो निकाले वो 5 है, तो 12 को कर दीजिए तो 144, और 5 को किए तो 25, 12 और 144 और 25 को जोड़े तो 169, अंडर रूट 169। अब 169 को हल कीजिए तो 13 आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में 13 नंबर ऑप्शन है, 13 आंसर है कहीं, तो हाँ है फर्स्ट, 35 का फर्स्ट नंबर, ये नंबर ऑप्शन सही है। उसके बाद आ जाइए 36, देखिए बनाने वाला सब क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा सा, उतना नहीं है। 36 नंबर में हम लोग देखते हैं, कहा है कि मॉडल बनाने वाली मिट्टी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। पहले कंफ्यूज मत कीजिएगा, आयतन कभी बदलता नहीं है, जो जो आपका कहाँ है शंकु का आयतन है वही आपका गोला का आयतन है। ठीक है, आयतन में परिवर्तन नहीं होता है किसी भी चीज़ में, ये याद रखना। आप चलिए आ जाइए, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इधर बराबर है किसका गोले का आयतन, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब, मतलब पाई आर क्यूब। ठीक है, अब वैल्यू पुट कीजिए, तो 1/3 पाई आर का वैल्यू कितना दिया हुआ 6, तो 6 का स्क्वायर, और एच कितना है 24, ऊंचाई 24 था, बराबर 4/3 और पाई आर क्यूब, यही तो निकालना है हम लोगों को। देखिए तो इधर 3 3 कट गया, उसके बाद 3 3 कटने के बाद बचा क्या 6 और 24। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इसको मिटा करके, 6 इसका स्क्वायर और 24 बचा था, और मतलब ऐसे करके लिखिए 6 का स्क्वायर गुने 24 बटा 4 इक्वल टू आर क्यूब। ये क्यों हुआ, तो यहाँ पे बचा हुआ था हम लोग का 4 और आर क्यूब। तो अब इसको हल कीजिए, तो 4 छक 4 25 4 छक 24 कट गया, तो क्या बचा 6 का स्क्वायर गुना 6 और बराबर आर क्यूब। ठीक है, तो क्यूब है, तो यहाँ पे मान क्या हो जाएगा समझिए, ऐसे करके हो गया आर पे पावर 3, और इधर 6 गुना 6 3 बार 6 हो जा रहा है, 2 ठो तो पावर दिया और 1 ठो, तो 6 पे पावर 3, तो पावर पावर ये 3 3 कट गया, तो आर बराबर 6 आंसर, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आर बराबर 6 आंसर, ये हम लोग इसका क्वेश्चन कर रहे थे। हाँ 36 का, तो 6 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा 36 का। 37 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि 3 माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्य। ठीक है, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। अब 38 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि वर्ग अंतराल और संचय बारंबारता के बीच खींची गई आलेख को क्या कहते हैं। देखिए, तो वर्ग अंतराल और ये संचयी बारंबारता के बीच में जो ये ग्राफ बनता है इसको क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं त्वरण। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 39 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो कभी भी प्रायिकता माइनस में नहीं होता, ये याद रखना है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं रहेगा। 40 नंबर, यदि पीई 0-0.05 है तो नहीं की प्रायिकता, नहीं की प्रायिकता बतलाना है इतना में से, तो एक में से घटा दीजिए 0.05, इसको घटाइएगा तो आपका आंसर आएगा 0.95, यही आपका सही आंसर है 0.95 सी नंबर। ठीक है, तो आज बस इतना ही, उसके बाद नेक्स्ट जो है उसको कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।